यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए अब चंद महीने बाकी है। सभी सियासी पार्टियों ने सूबे में अपने अपने एजेंडे सेट करने शुरू कर दिए हैं। बसपा को लगता है कि वो भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए यूपी की सियासत में सेंध लगा सकती है और इसके लिए उसने अपने राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को अयोध्या से प्रयागराज भेजा है। तो आइए देखते हैं कि प्रयागराज में क्या हुआ। ये शंखनाद है ब्राह्मणवाद का झंडा उठाने वाले बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के लिए। 23 जुलाई को हिंदू आस्था के गढ़ अयोध्या से सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से चला बसपा का यह सियासी काफिला दूसरी धर्मनगरी प्रयागराज पहुंचा। यूपी में मिशन 2022 के लिए बसपा ने एक बार फिर से अपने उसी ब्राह्मण वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिसके सहारे उसने 2007 में सत्ता का स्वाद चखा था। सम्मेलन का आगाज वैदिक मंत्रों के साथ हुआ ताकि वहां मौजूद लोग महसूस कर सकें कि यह ब्राह्मणों की जमात का कार्यक्रम है। वंशस्थानो भिद्यसे महिदेवहितं सदायुः सतमिन्नु सरदो अन्तिदेव भाजपा के एक और मूल मंत्र रामराज पर भी यहां सतीश चंद्र मिश्र ने हमला बोला और आरोप लगाया कि भाजपा जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने में लगी है। लोगों को चिन्हित कर जाति और धर्म के आधार पर हमले किए जा रहे हैं। यही भाजपा का रामराज है। इस तरीके से प्रतापगढ़ में 5-5 ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा ही नहीं, उनके घर में आग लगा कर दी। झोपड़ियां थी छोटी छोटी, मैं तो स्वयं गया था वहां पर उनके परिवार के लोगों से मिलने और उनको जलाने का काम कर दिया। और मंत्री, वहां के मंत्री, कमीना मंत्री जो उस क्षेत्र के थे इस सरकार में, वो अपनी पीठ ठोक रहे थे, कहते बहुत अच्छा काम हुआ। इनको तो ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। और इसी तरीके से एक दो नहीं, चाहे झांसी हो, चाहे प्रतापगढ़ में हो, चाहे रायबरेली में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे कानपुर देहात में हो, कहीं पर भी हो, गिन गिन करके खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को ठीक उसी प्रकार से जैसे दलित समाज को टारगेट करते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण समाज को करते हैं। और ये शासन में बैठ करके सामंतवादी ताकतें जो है, और उसके बाद वहां पर उनको मारने का ही, प्रताड़ित करने का, घर तोड़ देने का, शूट आउट कर देने का। गाड़ी फिसलती है, ले जा रहे होते हैं और गाड़ी फिसलती है, गाड़ी फिसल करके बाहर निकालते हैं और निकाल करके कहते हैं कि वो भाग रहे थे, हमने गोली मार दी। उसी तरह से गाड़ी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार फिसलती और बार बार गोली मार दी जाती है। बसपा समाज के ब्राह्मण प्रेम के आंकड़े बताते हैं कि साल 1993 में बसपा से महज एक ब्राह्मण विधायक था, लेकिन साल 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया, जिसमें 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। वैसे 2007 के यूपी चुनाव में सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 17% ब्राह्मणों ने, यानी 100 में महज 17 ने ही मायावती को वोट दिया। और इसमें से भी ज्यादातर वोट बसपा को वहां मिले जहां उसने ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े किए थे। बसपा की इस चुनाव में ताकत थी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंकों की तिकड़ी। लेकिन बसपा के सत्ता में आने के 2-3 साल बाद ही ब्राह्मण बसपा में उपेक्षित महसूस करने लगा और एक एक कर उससे अलग होने लगा। ब्राह्मणों को लगने लगा कि सत्ता में रहना है तो मुस्लिम यादव के साझा वोट बैंक के साथ जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी इसके लिए उनको मुफीद ठिकाना लगा। और 2012 के चुनाव में सपा से सबसे ज्यादा 21 ब्राह्मण जीत कर आए।
बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया। इसमें 58 ब्राह्मण विधायक बने, लेकिन इससे पहले बीजेपी से जीते ब्राह्मणों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन के अभियान का नतीजा इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रदेश का मुस्लिम वोटर का रुख क्या रहता है। ओवैसी की पार्टी और सपा के भंवरजाल में हिचकोले खा रहे मुस्लिम वोटर के जहन में अगर बसपा यह बात बैठा पाई कि वह सूबे में पहले स्थान की लड़ाई लड़ रही है, तब बसपा मजबूत हो सकती है और इस स्थिति में बसपा यूपी में किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, जो आज की तारीख में उसका सपना है। दरअसल बसपा के लिए जातियों की राजनीति करना उसका मुख्य एजेंडा रहा है और इसी एजेंडे पर वो इस बार फिर से चल रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर उसके परंपरागत वोट बैंक पर कितना पड़ता है। इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा। प्रयागराज से 7 रंग न्यूज़ नेटवर्क के लिए दिनेश सिंह।